आपके इरादों में जान हो और आपका अपने लक्ष्य के प्रति विजन साफ हो तो लाख दुश्वारियां और अड़चनें आपको रोक सकती। इस बात का प्रमाण है पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी अभिषेक, जिसके पास पहनने को जूते नहीं, ना ही टेनिस का बैट, लेकिन कोच की गाइडेंस और जुनून ऐसा कि दूसरे के जूते और दूसरे के बैट से नेशनल खेला और सिल्वर भी झटका। अब बस मकसद एक ही है कि पैरा ओलंपिक में प्रतिभाग कर देश के लिए सोना ला सके। मूल रूप से अल्मोड़ा में जैती के लूना निवासी कैलाश चंद्र लोहनी और जानकी लोहनी, जो वर्तमान में हल्द्वानी में मानपुर पश्चिम के एकता विहार में रहते हैं, लोहानी दंपति का बड़ा बेटा अभिषेक बदकिस्मती से पोलियो का शिकार हो गया था, लेकिन माँ बाप ने कभी अपने बेटे को दिव्यांग नहीं समझा और उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने पर ध्यान देते रहे। हालांकि इस दौरान जीवन में तमाम उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन बेटे का दाखिला जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गया और यहाँ से बेटे के स्वर्णिम पलों की मानो शुरुआत होने को थी। जहां रहते हुए अभिषेक की दिलचस्पी टेबल टेनिस की ओर बढ़ने लगी। सीनियर छात्र खेलने का मौका नहीं देते तो चप्पलों को हाथ में पकड़ टेनिस बैट बनाया और प्रैक्टिस करने लगा। धीरे धीरे अब मंजिल का रास्ता शायद खुलने लगा था। पहले क्लस्टर, फिर जिला, राज्य और इंटर पास करने के बाद नेशनल प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। गरीबी, तंगहाली और बेहद सीमित संसाधन अभिषेक को तोड़ नहीं पाए। सुबह शाम प्रैक्टिस करने स्टेडियम जाता तो एक दिव्यांग को दौड़ता देख अन्य छात्र हंसते और आराम करने को कहते, लेकिन दृढ़ संकल्प लिए अग्निपथ में अग्रसर रहा और अपने रोजाना की कसरत के बाद माता पिता के साथ उनकी रामपुर रोड देवलचौड़ स्थित दुकान में काम में हाथ बटाना अपनी मजबूरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझ बखूबी अंजाम दे रहा है। पैरा नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले अभिषेक उत्तराखंड के पहले पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अब अगली तैयारी अक्टूबर में आयोजित एशियन चैंपियनशिप की है, जिसको लेकर वह काफी मेहनत भी कर रहा है। कोच अमित रॉय का मानना है कि एशिया चैंपियनशिप तो अभिषेक क्वालिफाई कर ही लेगा, लेकिन असल परीक्षा 2024 में पेरिस में आयोजित पैरा ओलंपिक में होनी है, जिसकी तैयारी को लेकर वह अभिषेक को बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध करवा रहे हैं। रोबोटिक तकनीकी से प्रशिक्षण देने के साथ उसकी डाइट और फिजिकल फिटनेस पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। उधर दूसरी ओर अभिषेक के माता पिता भी बेटे की कामयाबी को लेकर मेहनत कर रहे हैं और उनका कहना है कि बेटा देश के लिए सोना जीत कर लाए, इसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े वो करेंगे। मुझे टेबल टेनिस खेलने का चस्का पड़ा वो जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में गया, तो मुझे वहाँ से पड़ा। जब हम अपने जो सीनियर्स थे उनको खेलते हुए देखते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था और फिर धीरे धीरे हमने भी खेलना शुरू किया। मगर जब हमने नहीं खेलना शुरू करा तो हमें मतलब उतने वो चीज़ें नहीं मिल पाई, तो हम अपने डाइनिंग टेबल पे ही चप्पलों का नेट लगा गया और चप्पलों से खेला करते थे। तो धीरे धीरे हमारी इसमें रुचि बढ़ी। उसके बाद हमने एक दिन हमारे पीटी सर ने कहा कि क्या बोलते हैं, कौन कौन बच्चा टेबल टेनिस खेलना चाहेगा, तो मैंने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया और उसके बाद मुझे उन्होंने एक रैकेट दे दिया और तो मैंने धीरे धीरे खेलना शुरू करा। तो मेरी उसमें रुचि बढ़ गई और आगे जाके मेरा क्लस्टर के लिए चयन हुआ और उसके बाद मैंने क्लस्टर में अच्छा प्रदर्शन करा और उसके बाद मेरा चयन रीजनल लेवल के लिए हुआ। तो उसके बाद मैंने वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद मेरा सिलेक्शन नेशनल लेवल पे हो गया। मगर किसी कारणवश मैं नेशनल लेवल पे हार गया और मैंने अब मेरा मन हताश हो गया और मैंने टेबल टेनिस खेलना छोड़ दिया। उसके बाद मैं हल्द्वानी आ गया और उसके बाद मैंने अपनी जो आगे की शिक्षा थी वो महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से ली और उसके बाद महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड टेबल टेनिस खेलता था, तो उसने मुझे बताया कि एक अकेडमी है, तुम वहाँ चल के खेलो। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझे मतलब कोच अंकित राय मिले और उसके बाद अंकित राय मिले तो मैंने उन्हें अपनी सारी आप बीती बताई कि मेरे पे खेलने के लिए इक्विपमेंट नहीं है और ना ही मैं इतनी भी सपोर्ट कर सकता हूँ। तो उन्होंने इसके लिए मना नहीं करा और उन्होंने मेरे ऊपर पूरी मेहनत करी और आखिरकार अब मेरा इस लेवल पे पैरा नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में मेरा सिल्वर मेडल आ गया है। मेरा ये जो जीवन रहा वो बहुत चुनौतियों भरा रहा और मेरे को आर्थिक रूप से बहुत परेशानी आई और मगर मैंने फिर भी हार नहीं मानी और मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था और 4 बजे उठ के अपना पैदल मैं एमबीबीजी इंटर कॉलेज तक जाकर वहाँ सुबह 10 राउंड लगाता था एमबीबीजी इंटर कॉलेज के
और जब मैं वहाँ राउंड लगाता तो बच्चे मुझे देख के हंसते थे कि ये विकलांग, ये दौड़ रहा है करके। तो मैं फिर भी वो सब नेगलेक्ट करके मैं फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए जाता था। और अब आगे मेरी इच्छा है कि मेरी इच्छा है कि मैं आगे अभी अक्टूबर में चाइना में टोक्यो में एशियन चैम्पियनशिप होने वाली है, उसके लिए मेरा उसके ट्रायल्स के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। और उससे पहले मुझे एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलना है। वो टूर्नामेंट सितंबर अक्टूबर में है। और मेरी जो ख्वाहिश है वो यहीं तक नहीं है, मैं आगे जाके पैरालंपिक में इंडिया के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए मैं पदक लाने की इच्छा है मेरी। और मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मैं वो लेके आऊँगा। मुझे बस कमी इसी चीज़ की खलती है कि मेरी आर्थिक रूप से मेरी आर्थिक व्यवस्था बहुत ख़राब है। मुझे बस सिर्फ़ एक आर्थिक व्यवस्था की ही कमी पड़ती है बस। भाई सहयोग सही मिला है, सही सर मिले हैं तो अच्छा लगा हमें कि आगे बढ़ना बच्चे का हमारे। नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता था, लेकिन आज उसकी किस्मत या उसके सर ने उसका साथ देके पहुंचा दिया इसे। बहुत बढ़िया खेल के आया है और सिल्वर जीत के वो लाया है और हमें उम्मीद थी कि हमारा बेटा एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा और अगली बार हमारा देश पूरा जीत के आएगा। जब ये बच्चा मेरे पास पहली बार आया था तो मैंने देखा, इसने मुझे अपने बारे में बताया कि मैं नहीं कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें सर, मैं फीस भी नहीं दे सकता सर, मैं मेरे पास इक्विपमेंट भी नहीं है, बैट भी नहीं है, ये नहीं है। तो इसने मुझे, और ये रोने लगा था। तो मैंने कहा कि लेकिन इसके अंदर जुनून, वो मैंने देखा, मैंने इसको रात के, अगर तुम इसको 9 बजे बुलाओ ये तब भी आएगा, सुबह इसको 4 बजे बुलाओ ये तब भी खेलने के लिए आएगा और हर एक प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। इसको चाहे तुम आधी रात को भी बुला लो, खेलने के लिए तैयार रहता है। इतना डेडिकेशन अगर किसी बच्चे पे होता है तो ज़रूर वो आगे सफल होगा। ये मैंने उसी दिन सोच लिया था जब मैं इससे पहली बार मिला था। तो उसी के साथ साथ हमने इसकी स्टार्टिंग से इसके साथ काम करना स्टार्ट करा। इसके हाथ क्लियर नहीं थे, बेसिक फोरहैंड और बैकहैंड जो होता है वो इसके क्लियर नहीं थे, तो उस पर हमने काफ़ी काम करा। फिर इसकी एडवांस प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको रोबोट में भी प्रैक्टिस करवाई, 1-to-1 मल्टी बॉल्स भी काफ़ी सारी करवाई। तो इसने भी पूरा सहयोग करा, अपनी पूरी मेहनत करता था, खाना पीना सब छोड़ के फिर भी खेलने आता था उसके साथ साथ। लेकिन मैं इसको अब यहीं पर ही नहीं रुकने देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये ओलंपिक्स में खेले और कम से कम उत्तराखंड का नाम रोशन करे और एक बहुत अच्छे मेडल लेके आए ओलंपिक में भी। तो उसके लिए मुझे इसके पीछे जितना भी काम करना पड़ेगा मैं उसके लिए रेडी हूँ और मैं ज़रूर करूँगा। और ये बच्चा भी वैसा ही है कि हर टाइम अवेलेबल रहेगा प्रैक्टिस के लिए, पीछे हटने वालों में से नहीं है। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए आप अपने क्षेत्र में जितना कार्य कर सकते हैं करिए। मैं कर रहा हूँ जितना मैं कर पाता हूँ। बाकी धन्यवाद। टेबल टेनिस को पहचानिए, जानिए और समझिए कि एक टेबल टेनिस दिमाग के साथ साथ आपकी एक एकाग्रता को भी बढ़ाता है, जिससे बच्चा भटक जाए अगर कोई। तो एक प्रकार ऐसा था, मेरे इसके पापा से भी बात हुई थी, तो ये किसी गलत राह में जाने की तरफ चला गया था। उसके बाद मैंने इसके पापा से काउंसलिंग करके खुद इसके घर पे जाके उसकी शॉप में जाके बातचीत करी और फिर उसके बाद उनके घर वालों को भी समझाया कि नहीं, आप इसको मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसको संभालूंगा। तो पहले तो नहीं था, लेकिन अब जब मेडल आया है उसके बाद इसके घर वालों की खुशी देख के मेरे दिल को जो खुशी मिल रही है वो मैं बयान नहीं कर सकता इस कैमरा में। तो बस मेरे लिए वही सबसे बड़ा वो है और ऐसा शिष्य को पाके मैं भी जरूर धन्य हूँ।